ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 10वें अध्याय का 6ठा श्लोक। चौथा पांचवा हो गया था, अब ये है 6ठा श्लोक 10वें अध्याय का। मानस भावों से प्रजा की उत्पत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। इसको इस श्लोक में क्या भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकात तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। भगवान ने बताया कि कैसे भगवान ने अपनी प्रजा का उत्पन्न किया, माने परमात्मा ही हमारा राजा है और हम सब लोग उनकी संसार भर उनकी प्रजा है। लेकिन भगवान ने कैसे इसको बनाया है, इसके बारे में बता रहे हैं कि 7 महर्षि कौन हैं। मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 तो महर्षि हैं। ये महान ऋषि जो हैं, ये 7 जो हैं प्रवृत्ति मार्ग का संचालन करने वाले बताए जाते हैं। इनके द्वारा प्रजापति का कार्य संपादित होता है। प्रजापति माने ब्रह्मा के सृष्टि में सबसे पहले ये ऋषि जो आकर के यही कार्य में सबको लगाते हैं, माने यही ऋषि मुनि जो हैं, इन्होंने आगे जाकर के कार्य को किया है और इनके द्वारा ही सब काम होते हैं। गृहस्थ इत्यादि आश्रमों के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कर्म के फल की आसक्ति अहंकार का त्याग करते हुए भगवान की उपासना को शास्त्र विहित यज्ञ दान तप से जीविका के कर्मों को, शरीर निर्वाह हेतु खान पान आदि कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। बता रहे ये ऋषि मुनि सबकी पत्नी थी, परिवार था और घर परिवार में रहते हुए यज्ञ पूजा तपस्या करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए इन्होंने क्या किया, प्रवृत्ति मार्ग माने परमात्मा की ओर प्रवृत्त भी बने रहे। प्रवृत्त माने चलते रहे। ये संसार में जो हम मोह ममता में फंस जाते हैं, खाली इतना ही संसार इसी में जो पड़ जाते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति रुक करके क्या होती है, भगवान ने कहा हम जौन है रुक ठहर जाते हैं। प्रवृत्ति माने हमेशा परमात्मा की ओर प्रवृत्त रहना, माने ऊंचाई को छूते रहना। जो कार्य हम करने आए हैं संसार में, वो कार्य को करते रहना। तो कह ऋषि, इतने ऋषि मुनि जब थे, मर्यादा में निर्धारित रह करके भी इन्होंने तरह तरह से जौन है संसार में कार्य भी किए और साथ में परमात्मा का भजन सत्संग कीर्तन और सब ऋषियों में ज्ञान विचार फैलाते हुए संसार में परमात्मा का भी कार्य किया। इसी में 4 जो होते हैं, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये भी ऋषि थे। चारों में सन शब्द का अर्थ है तप। सन माने होता है तप, मैंने चारों तपस्या का ही केंद्र थे। चारों भाई जब थे तो चारों बैठ करके हमेशा एक यज्ञ का जाप, एक यज्ञ के मंत्र पढ़ता तो 3 बैठ करके यज्ञ करते, एक सत्संग में वाणी बोलता तो 3 बैठ के सुनते। माने ये जो भी कार्य होते थे चारों के सब सामर्थ्यवान थे और एक में कोई कम नहीं था और सब कुछ कर सकते थे, लेकिन सब एक प्रेरणा देते थे कि अगर एक काम कर रहा है तो 3 उसमें ही लगन लगा करके कार्य को करे, जिससे अच्छा कार्य और ज़्यादा कार्य कर सके। संसार में द्वैत भरा रहता है, लेकिन ऋषनक सनंदन ने सब लोगों ने आ करके इस संसार को प्रेरणा दी कि कितनी शक्ति होती है जब एकता होती है। एक जो थे, एक वो व्यापारी थे, तो उनका समय बड़ा धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा था, लग रहा था कि अब वो बचेंगे नहीं। तो उनके 4 लड़के थे, उन्होंने 4 लड़कों को बुलाया और कहा भैया कि अब हम लगता हमको अब हमारे पास समय नहीं है, तुम लोग को हम एक शिक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है पिताजी। तो जा कर के उन्होंने कहा जाओ वो लकड़ियाँ जो पड़ी हुई हैं पतली पतली, ये चारों लोग एक एक लकड़ी लेकर के आओ। जब लेकर के आए तो उन्होंने एक एक लकड़ी को कहा सबसे कि इसको पकड़ पकड़ के जौन है तोड़ के दिखाओ। तो सब लोगों ने तोड़ दी, सब लोगों ने 4 लकड़ियाँ पकड़ के तोड़ दी। फिर उन्होंने कहा 4 लकड़ी जो टुकड़े बचे उनको उठाओ और चारों को एक साथ तोड़ो। तो जब तोड़ने बैठे तो उसको तोड़ नहीं पाए। तो यही बताया कि चारों की शक्ति मिलाकर मुट्ठी, जैसे उंगली होती तो कोई उसको पकड़ के तोड़ भी सकता, लेकिन मुट्ठी तोड़ना बड़ा ही
कठिन होता है। ऐसे ही ज्ञान देते सनक सनंदन जो थे, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सन शब्द माने तपस्या, तपस्या से जुड़े होने के कारण इनका शब्द आता था सन। और ये तपस्या का ये केंद्र थे, सबको यही बात सिखाते थे कि एक ही तपस्या क्या है, सबके अंदर द्वैत का भाव खत्म हो जाना। ये कैसे हमको मिलता है? तपस्या से। हम लोगों के अंदर अहंकार रहता है, इसके कारण ही द्वैत हमारे अंदर रहता है कि हम बहुत अच्छे, दूसरा खराब। लेकिन ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि सब में ज्ञान का, भगवान ने कहा, प्रभाव हो, सबको एक समान है, सबको समझ आए। ऐसे हमारे गुरु भी यही ज्ञान देते हैं। कहते ये ज्ञान इसका नहीं है कोई बड़ा कोई छोटा, कोई अहंकार करे, किसी को दीनहीन बनाए, नहीं, सब एक बराबर है। सबके अंदर परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है, सब एक समान है। समझदारी है तभी उनकी समझ में आता है, अगर समझ ना हो तो उनको समझना बड़ा ही कठिन होगा। तो कहते प्रवृत्त रहते थे, सारे कर्मों को, भोगों का त्याग करके, संसार से विरक्त होकर संन्यास आश्रम का अवलंबन करके भगवान के भजन में लगकर भगवत प्राप्ति करने का जो मार्ग है वही निवृत्ति मार्ग है। ये बता रहे, वो परमात्मा की ओर प्रवृत्त रहते थे। और ये बताया कि सनंदन जो थे तपस्या में लीन होकर के हमेशा निवृत्ति मार्ग में लगे रहते थे, क्योंकि इनको कोई कार्य छू नहीं सकता था, क्योंकि इनके मन में कोई कर्ता भाव था नहीं। इस मार्ग की मर्यादा इन 4 महर्षियों द्वारा निर्धारित की गई है। प्रत्येक कल्प में 14 मनु होते हैं। इन सबको भगवान ने अपने मानस भाव से उत्पन्न हुआ बताया है। कहा है कि जितनी प्रजा है इन सभी से उत्पन्न हुई है। 14 मनु माने 10, ये ऋषि 11 ऋषि थे और ये 4 भाई थे। इन्हीं को बताया कि जो है सब सृष्टि चली, और 14 मनु जो थे उन्होंने मानव धर्म का, भगवान ने कहा, शुरुआत की। साधारण रूप से मनुष्य की बुद्धि स्थूल आभासों से इतनी संलग्न रहती है कि उन्हीं आभासों को वास्तविक समझता है, परंतु थोड़ी देर से ध्यान से देखा जाए तो स्थूल आभास केवल इंद्रियों के अनुभव में आने वाले ही होते हैं। सत्ता सूक्ष्म तत्वों की होती है। सत्य तो ये है कि स्थूल और सूक्ष्म का भेद द्रव्यात्मक नहीं है। कहा कि देखो, ये जो अगर ध्यान लगा करके देखा जाए तो सूक्ष्म तत्व भी समझा जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक बता देते हैं कि पंखे में और कूलर में सब कौन काम करता है? बिजली। ऐसे ही गुरु उसको समझाते हैं, जब संत महात्मा लोगों को, कि परमात्मा के अलावा और ये कार्य कोई कर नहीं सकता। तो कहते हैं सूक्ष्म भाव को अनुभव कर सकते हैं और नहीं जान पाते, किसके कारण? अपनी दूर बुद्धि के कारण। मनुष्य का दैनिक जीवन सूक्ष्म तत्व से किस प्रकार से अधीन है, इसी बात को समझा जाना चाहिए कि परिवार, शासन, जीविका के अधिष्ठान, शिक्षा के संस्थान में ये सब सूक्ष्म तत्व ही हैं। कहा चाहे परिवार हो, चाहे शासन हो, जीविका के अधिष्ठान में ये सूक्ष्म तत्व से ही कार्य किए जाते हैं। अगर परमात्मा ना हो तो कैसे परिवार, परमात्मा निकल जाए तो परिवार कैसे चल पाएगा? माने कोई परिवार चलाता है बैठ करके, तो ये घर में परिवार में परमात्मा ही तो विद्यमान है, नहीं तो कहाँ से होगा परिवार? और शासन, अगर कोई कार्य में शासन भी कोई करता, माने देख रेख करता है, सुरक्षा का जिम्मेदारी लेता है, जैसे बच्चों के ऊपर क्या होते हैं? माता पिता होते हैं, तो ये परमात्मा ही सूक्ष्म रूप से वो कार्य करता है। और जीविका के अधिष्ठान में, शिक्षा के संस्थान में सूक्ष्म तत्व ही है, सूक्ष्म तत्व ही है, वो परमात्मा ही सूक्ष्म रूप से कार्य में संलग्न है। और कहा इसमें काम करने वाले मनुष्यों के शरीर बदलते रहते हैं, परंतु स्वयं वो नहीं बदलता है। शरीर तो बदलते रहते हैं, लेकिन स्वयं में देखो कितने सब कारखाने होते हैं, कितने लोग नहीं भी शरीर छोड़कर चले जाते तो क्या बंद होते हैं, उस पर दूसरा कोई कार्य करता है। कितनी सीटें होती है, कुर्सी होती है जब वो नेताओं की, वो सीट बदल जाती है तो कोई और आकर बैठता। घर है, परिवार में ही रख लो, है कोई परिवार चलता रहता, घर में कोई रहता, जब चला जाता है तो कोई आके और कार्यभार संभालता। ऐसे ही बता रहे संसार में ये सब कार्य चलते रहते हैं, शरीर तो बदलते रहते हैं, परंतु स्वयं आत्मा बदलने वाली नहीं है। इसमें काम करने वाले व्यक्तियों के शरीर तो इंद्रिय गम्य हैं, पर स्वयं इंद्रिय गम ना होते हुए भी वास्तविक काल्पनिक नहीं है। इस प्रकार स्थूल को सूक्ष्म तत्वों का समझना चाहिए। स्थूल आभास मिटाने और प्रकट होते रहते हैं, परंतु उनको जन्म देने वाला सूक्ष्म तत्व वर्तमान रहता है। कहा कि देखो स्थूल और प्रकट होने वाला जो है शरीर, ये क्या है? जाने वाला रहता है, इसका खाली आभास रहता, कभी प्रकट होता कभी नहीं रहता। लेकिन जन्म लेने वाला सूक्ष्म तत्व ये सब वर्तमान में रहता है। जो परमात्मा अंदर विद्यमान है वो हर समय ही विद्यमान रहता है।
इस तत्व का मनन करने से ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अव्यक्त परमात्मा एक होते हुए किस प्रकार से आपको विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। इसलिए भगवान इसी पर बल देते हैं कि एक परमात्मा होकर के वो सब ऋषियों में, मुनियों में, सौदामनों में, सारी सृष्टि में वही समाया हुआ है। वही इस परिवार में वही शासन करने वाला, वही जीविका चलाने वाला, वही अधिष्ठान। अधिष्ठान माने वही के ही अधिकार से सारे कार्य होते हैं। इसी बात को जनाने के लिए भगवान बार बार समझाते हैं कि मैं ही हूँ सब। हे अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ, मैंने ही सबको उत्पन्न किया है और मुझसे ही सब कार्य होता है। और तुम हम ही को करता जानो। तुम अपने को करता जानते हो तब इतना परेशान होते, रोते हो कि देखो कि हम कैसे कर पाएंगे। ये मेरे बाबा खड़े हैं, ये मेरे गुरु खड़े हैं, ये मेरे रिश्तेदार खड़े हुए हैं। इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम इनको करता ना जान करके हम ही को करता जानो। सारी प्रजा को, सारी सृष्टि को मैं ही बनाने वाला हूँ। सबको मैंने ही बनाया, सारी प्रजा हमारी है। मनुष्य की बुद्धि स्थूल आवासों से इतनी संलग्न रहती है कि इस वास्तविकता को नहीं समझती। जो स्थूलता को जानते हैं सिर्फ शरीर को ही जानते हैं, संसार में जो मैं करते हैं उन्हीं को ही जानते हैं, तो ये नहीं समझ पाते। लेकिन कोई गुरु के पास, संत के पास जब बैठता है तब गुरु उसको समझाता है। किससे? कि देखो, ध्यान करके विचार करके देखो कि अंदर बैठ के ये कौन करता है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है जिसकी सारी चित्रकारी है। तरह तरह के फूल, तरह तरह के हजार करोड़ों अरबों खरबों तरफ की सारी सृष्टि बनी हुई है, अनगिनत है। कैसे तरह तरह के पेड़ पौधे, कहा था नहीं कितने पेड़ पौधे लगाए हैं उनकी लेकिन पत्ती अलग अलग है, कितने फल हैं उनका स्वाद सब अलग अलग है, कितने फूल हैं उनका सब खुशबू अलग अलग है, कितनी सारी सृष्टि भरी हुई है। सब परमात्मा ने ही बनाई है, वही चित्रकार है, वही कारीगर है, उसी से सब बन रहा है, वही अपने में सब संलग्न कर रहा है। तो इसी के लिए तत्व को समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि अव्यक्त परमात्मा एक होते हुए भी किस प्रकार से विभिन्न रूपों को प्रकट कर लेता है, ये उसकी शक्ति महान है। मुझे गरज और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा इशारा काफी है। मुझे गरज और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे नहीं, वो तेरा सहारा काफी है। मुझे गरज और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। जहाँ रिश्वत और सिफारिश से सब काम नहीं बन सकता है। जहाँ रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। मेरी बिगड़ी बन जाने में एक तेरा इशारा काफी है। मेरी बिगड़ी बन जाने में एक तेरा इशारा काफी है। मुझे गरज और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। कहे हंस पपी है को क्या मतलब, नदियों से और तालाबों से। कहे हंस पपी है को क्या मतलब, नदियों से और तालाबों से।
स्वाति के बरसते बादल से केवल एक बूंद ही काफी है। स्वाति के बरसते बादल से केवल एक बूंद ही काफी है। मुझे गरज और सहारों की एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफी है। एक तेरा किनारा काफी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन